नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के गद्यखंड के पाठ 16 नौबत खाने में इबादत, जो यतेंद्र मिश्र जी द्वारा लिखित है, उस पाठ के अभ्यास कार्य को हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पाठ के सार को हम पहले ही समझ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, यानी जो बिस्मिल्लाह खां जी का गांव है उसको क्यों याद किया जाता है शहनाई की दुनिया में। तो इसका क्या कारण है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतः दो कारण हैं। तो अमीरुद्दीन अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं, का जन्म डुमराव गांव में हुआ था। एक तो इस कारण से वो प्रसिद्ध है। दूसरा क्या है कि शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह है नरकट, यानी एक विशेष प्रकार की जो घास है से उससे बनती है, जो डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीड के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव नामक गांव को याद किया जाता है। ठीक है, आगे है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि समारोह में शहनाई की गूंज का अभिप्राय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से है। यानी जहाँ शहनाई का नाम होगा वहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम अपने आप ही आ जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य का आयोजन हो वहाँ सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि सुनाई देती थी। यानी कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी संगीत का समारोह हो, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां जी की जो शहनाई की वो ध्वनि सबसे पहले सुनाई देती थी। वे अपनी मधुर शहनाई वादन कला के द्वारा हर व्यक्ति के मन को प्रभावित करने में सफल रहते थे। गंगा के किनारे स्थित बालाजी का मंदिर हो या विश्वनाथ जी का मंदिर अथवा संकट मोचन मंदिर, सब जगह संगीत के समारोह में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की चर्चा रहती थी। इन सब मंदिरों में प्रभाती मंगल स्वर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के रूप में सुनाई पड़ती थी। यानी जो सुबह सुबह जो मंगल गीत गाए जाते थे या मंगल ध्वनि की जाते थे, उसमें बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि अवश्य सुनाई पड़ती थी। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत में ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, आगे है तीसरा क्वेश्चन। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, यानी सुशिर वाद्य क्या होते हैं। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है, यानी सबसे श्रेष्ठ उपाधि क्यों दी गई है सुशिर वाद्यों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सुशिर वाद्य का हम अर्थ समझेंगे। तो सुशिर बांस अथवा मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाद्यों से निकलने वाली ध्वनि को कहा जाता है। यानी वाद्य क्या है, जो बजाए जाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको वाद्य बोला जाता है। तो उनसे निकलने वाली ध्वनि को सुशिर कहा जाता है। तो सुशिर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से है जिनमें सुराख होते हैं और जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशिर वाद्य के अंतर्गत होते हैं। जैसे आपने शहनाई तो शायद ना देखी हो, लेकिन बांसुरी तो हर बच्चे ने देखी है। उसके अंदर सुराख होते हैं जिसमें हम फूंक मारकर उसको बजाते हैं, तो वो सुशिर वाद्य के अंतर्गत आती है। इन सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली आवाज़ वाली होती है, इसलिए उसे सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। यानी जो शहनाई की जो ध्वनि निकलती है ना, वो सबसे सुरीली होती है, मीठी होती है, जो सुनने में सबको अच्छी लगती है। इसलिए शहनाई को सुशिर वाद्यों में यानी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में सबसे मतलब ऊपर की उपाधि दी गई है, शाह की उपाधि दी गई है। ठीक है, आगे है आशय स्पष्ट करना है कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सील जाएगी। तो यानी ये लाइन है, इस लाइन का क्या आशय है, यानी वो क्या कहना चाहते हैं, इसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो दिन रात सुरों की इबादत में लगे रहने वाले बिस्मिल्लाह खां से जब उनके एक शिष्य ने कहा
कि वह फटी लुंगी न पहना करे। तो उन्होंने कहा कि लुंगी यदि आज फटी है तो कल सिल जाएगी, किंतु यदि एक बार सुर बिगड़ गया तो उसका संवरना मुश्किल है। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों में पूर्ण नहीं हुए हैं, अच्छे नहीं हैं, यानी कच्चे हैं। तो अतः अपने पहनावे से अधिक कहीं ज़्यादा ध्यान उनका सुरों पर रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो इन लाइनों का क्या अर्थ है, वो क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं, वे हमें अपने शब्दों में लिखने हैं। तो इन लाइनों का क्या अर्थ है कि बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं। वे 80 वर्षों से शहनाई बजा रहे हैं। उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी नमाज पढ़ते समय वे परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे मधुर स्वर प्रदान कर, मेरे सुरों में ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दे जिसे सुनकर लोग प्रभावित हों उठें, आनंदित हों उठें। उनकी आँखों से भावावेश में सच्चे मोतियों के समान अनायास आंसुओं की झड़ी लग जाए, आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए। ठीक है, ये इनके लाइनों का अर्थ है, आशय है। आगे है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं। यानी समय के साथ हर चीज़ में हर जगह परिवर्तन होते हैं, तो ऐसे ही काशी में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो उन परिवर्तनों से बिस्मिल्लाह खां दुखी क्यों है। व्यथित का अर्थ होता है दुखी होना, तो वो क्यों दुखी है। तो काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं, दुखी करते हैं। जैसे काशी के पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके थे। कुलसुम हलवाइन की देसी घी की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं, और नए ही संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान रहा जैसे पहले होता था। गायकों के मन में संगीत के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा। इस प्रकार वहाँ से संगीत, साहित्य और संस्कृति संबंधी अन्य अनेक परंपराएं लुप्त होती जा रही थी, जिनके कारण बिस्मिल्लाह खां को बहुत दुख था और वे उसके विषय में सोचकर व्याकुल हो उठते थे। नेक्स्ट है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो क्या है, मिली जुली संस्कृति यानी दो संस्कृतियों के वो प्रतीक थे। अनेक प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। बिस्मिल्लाह खां एक शिया मुसलमान का बेटा था। वे नमाज पढ़ते, सिजदा करते, खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। इसके अलावा वे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिनों तक शोक प्रकट करते थे। इसी तरह वे काशी में रहते हुए गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति असीम आस्था रखते थे। यानी वे मुसलमान थे तो उनके धर्म के कार्य भी करते थे। उनके जो एक सच्चे मुसलमान के रूप में जो उनके कर्तव्य थे उनका निर्वाह भी करते थे, और वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मान सम्मान देते थे, उसको भी उतना ही मानते थे। वे हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत समारोह में भी उपस्थित रहते थे, और 5 बार नमाज पढ़ने वाला मुसलमान ही था जो मानता था कि उसे बालाजी ने शहनाई में सिद्धि दे दी है। यानी उनको पूरा मतलब शहनाई में उनको पारंगत कर दिया है। यानी वे 5 बार नमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे, तो भी वो ये मानते थे कि बालाजी महाराज ने उनको शहनाई में सिद्धि दे दी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। आगे है, ऐसे ही प्रसंग के आधार पर बताना है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इससे ऊपर ये लाइन दी गई है कि किस प्रसंग के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वे एक सच्चे इंसान थे। तो निम्नलिखित प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे। वे अपनी शहनाई बजाने की कला को सदैव ईश्वर की देन मानते थे। इतने बड़े शहनाई वादक होने पर भी वे अत्यंत सरल एवं साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी कला को कभी बाजारी वस्तु नहीं बनाया, यानी बेचने की वस्तु नहीं बनाया। उन्होंने कभी हवाई जहाज़ से यात्रा नहीं की, कभी भी 5 स्टार होटल में वो नहीं ठहरे, क्योंकि इन सब को वो बहुत महंगा मानते थे। ठीक है, और वो जब कहीं किसी समारोह में शहनाई बजाते थे
तो उसकी वो फीस भी मतलब ज़्यादा नहीं लेते थे, इतनी ही लेते थे जितनी उनको ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। वे जितना मुस्लिम धर्म को मानते थे उतना ही हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। गंगा मैया, बालाजी, बाबा विश्वनाथ के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। वे सदा सच्चे और खरे इंसान रहे। उनकी सहनाई की तरह ही उनका जीवन भी अत्यंत मधुर, सरल व सच्चा था। आगे है 7वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया, यानी उनको एक संगीतकार बनाया। उनमें किन किन व्यक्तियों का और किन घटनाओं का ज़्यादा योगदान है वो हमें यहाँ अपने शब्दों में लिखना है। तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन में अनेक ऐसे लोगों का संबंध रहा है जिन्होंने उनके संगीत साधना को समृद्ध किया है, संवारा है, बढ़ाया है। यथा यानी कि जैसे बिस्मिल्लाह खां के नाना भी एक महान शहनाई वादक थे। वह नाना के शहनाई वादन को छुप छुप कर सुनता था और चोरी से नाना की शहनाई उठाकर उसे बजा बजा कर देखता था। इससे उन्हें शहनाई बजाने की प्रेरणा मिली थी। आगे है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा अली बख्श खां भी एक अच्छे शहनाई वादक थे और वे उनके उस्ताद भी थे, यानी उनके गुरु भी थे, उनके टीचर भी थे। उन्होंने उसे शहनाई बजाने की कला सिखाई थी। उनका सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा है। आगे है कि बालाजी के मंदिर के मार्ग में रसूलन बाई और बतुलन बाई 2 बहनें थी जो ठुमरी, ठप्पे आदि का गायन किया करती थी, जो बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छे लगते थे और वे उनका गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उनके जीवन में संगीत के प्रति प्रेम की भावना भर दी। तो ये था हमारा पाठ का अभ्यास कार्य नौबत खाने में इबादत पाठ का। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, आसानी से आपको याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बिल्कुल क्या है सरल शब्दों का प्रयोग इसमें किया है आपकी सहायता के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको ये कैसा लगा है, इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।